नहीं आई, तुमको नया साल चढ़ते मेरा गोइठिया पेल दिया। अबे सेंचुरी मारी थी यार उसने। मार जावांगे। तेरे बिना कुछ ठीक नहीं है, कांप रही हैं सांसें के घर आजा परदेसी, ओ तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ब्रिलियंट। शामी की जगह का भी पत्ता काट दिया भाई लोगों इन लोगों ने। शामी का करियर खत्म हो गया बॉस, तेरे को लाइव आना पड़ेगा भाई। रोहित शर्मा और विराट कोहली फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है कि एक बार फिर से विराट कोहली रोहित शर्मा को देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय टीम का स्क्वाड अनाउंस हो गया है ओडीआई के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो 3 ओडीआई खेलने हैं। लेकिन वहीं मेरा जय हो मेरा संतरी टोपी, मेरा मंद मंद मुस्कुराहट का मालिक, मेरा पीले कपड़ों का शहंशाह, मेरे महेंद्र भाई की लेगेसी को आगे बढ़ा देने वाला, मेरा ऋतुराज गोट, तकरीबन गोट आदमी, मेरा गोटिया भाई। यार मतलब यार इतना गंदा कारनामा कर दिया यार तुम लोगों ने। और मैं देख रहा हूं कोई भी आदमी आवाज उठाने को तैयार नहीं है ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। और ये बात कोई मजाक में नहीं चल रही है, मैं बहुत ज्यादा पर्सनली तौर पर बहुत ज्यादा सीरियसली, मैं बहुत ज्यादा मतलब इंजर्ड हूं इस बात से, बहुत ज्यादा हर्ट हूं मैं इस बात से। मेरे लिए इस टीम इंडिया की जो सिलेक्शन हुई है सबसे ज्यादा शॉकिंग है भाई लोगों, कि ऋतुराज गायकवाड़ को जगह नहीं मिली है। एक मैच में बैटिंग मिली, उसमें आउट हो गया जल्दी। अभी पिछली सीरीज में कैच अच्छी पकड़ ली गई थी, एक में सेंचुरी बनाई, एक में बल्लेबाजी ही नहीं आई, और अगले में नाम ही नहीं आया। यह कैसा नया साल चढ़ा मेरे ऋतुराज गायकवाड़ का। अब सवाल पूछ रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ के जितने भी फैंस लोग हैं, कह रहे हैं भैया ऋतुराज गायकवाड़ डोमेस्टिक में देखो क्या क्या कर रहा है। मैंने कहा भाई मैं मानता हूं, एग्री करता हूं। भैया देखो ऋतुराज गायकवाड़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जब मौका मिला है अच्छा ही किया। मैंने कहा बिल्कुल बात ठीक है भाई। अब वो पूछ रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ ऐसा क्या करे कि उसको जगह मिल जाए, वो ऐसा क्या करे शुभमन गिल के आगे, अजीत अगर करके आगे, वो क्या करे ऐसा गौतम गंभीर के आगे कि उसको जगह मिल जाए। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा उनको, मैंने बस उनको इतना कहा कि मैं पानी पी के बताता हूं कि मैं कोई इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं। अक्सर जब टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस होता है मैं सबसे पहले टीम लेके आता हूं, लेकिन यहां पे मामलात कुछ अलग हो गए हैं भाईजान। उधर मेरी बबरो डे पे डे खुदती जा रही है, हर दिन खुदती है अलग अलग एंगल पे। यहां पे मेरा ऋतुराज गोइठिया मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई यार भैया। कभी ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ हो और मैं इतना लेट लाइव आया हूं? हुआ है कभी ऐसा? क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि मेरा जान, मेरा जिगर का छल्ला, मेरा टोटा, मेरा आउट कर दिया इन लोगों ने टीम से। गुड मॉर्निंग, काहे का गुड मॉर्निंग भाई यार? गुड मॉर्निंग भाई लोगों, देखो यार भाई यार, ऋतुराज गायकवाड़ के जितने भी फैंस लोग हैं भाई, मैं आज पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा हर्ट हूं कि आज ऋतुराज गायकवाड़ को जगह नहीं मिली है। देखिए मैं सीरियसली बात बता रहा हूं। एक इन्होंने टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस किया बीसीसीआई वालों ने, उसमें एक जगह पे मेंशन किया हुआ है कि श्रेयस अय्यर सब्जेक्ट टू फिटनेस करके। भाई सच्ची बताओ भाई, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था ऋतुराज गायकवाड़ उस सब्जेक्ट टू फिटनेस होने के बावजूद अय्यर के? देखो अय्यर तो इस टीम का परमानेंट नंबर 4 है, किसी का बाप आ जाए उसकी जगह नहीं ले सकता, यह क्लियर बात है। लेकिन जब श्रेयस अय्यर अवेलेबल नहीं था लास्ट सीरीज में, ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला, उसने अच्छा किया। अब जब सब्जेक्ट टू फिटनेस था यार, स्क्वाड में तो रख लेते, 11 में रखने की पैरवी नहीं हो रही है यहां पे, 11 से बाहर निकाल देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 15 में रखा जा सकता था यार भैया। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। एक बारी जरा स्क्वाड लेके आते हैं जो बीसीसीआई ने अनाउंस किया है
क्या है वो स्कोर, कुछ इस तरीके से भाई लोगों, मैं थोड़ा यहां पे बड़ा करके आप लोगों को दिखा देता हूं, जो कि थोड़ा सा ठीक हो जाता है सिस्टम उस हिसाब से। एक बहुत अच्छी खबर है जिसको देख के आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी, खैर ऐसी बात नहीं है, वैसे तो दिख रहे हैं नाम, लेकिन थोड़ा चलो और बड़ा कर देते हैं। शुभमन गिल एज कैप्टन वापसी हो गई है, क्योंकि इंजर्ड था इस करके बाहर था। उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली, बहुत मजबूत दिखती है इन दोनों के होते हुए टीम। हाँ फिर रोको, कैसे चल रहा है भाई तुम लोगों का। केएल राहुल विकेट कीपर, इसके ऊपर भी बहुत बहस है, क्योंकि पंत को जगह मिल गई और मेरे स्कोर में भी पंत था। मैं इसके बाद अपना स्कोर बताता हूं, जो मैंने कल बताया था कि ये अनाउंस होगा, मेरे कितने ठीक हुए हैं उसमें कितने नहीं। श्रेयस अय्यर एज वाइस कैप्टन, बस मामला थोड़ा सब्जेक्ट टू फिटनेस वाला है, अगर तो फिट हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वही खेलेगा, अगर नहीं हुआ गड़बड़ हो गई तो इस वजह से ऋतुराज गायकवाड़ को रखना चाहिए था इन लोगों को, बट चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, जीवन का सत्य, उभरता हुआ सितारा, भारतीय उम्मीदों को आगे बढ़ा देने वाला, मेरे गौतम का हीरा, मेरे गौतम का नगीना, देश का हर्षित राणा। प्रसिद्ध कृष्णा जी लंबे चौड़े हैं, लंबे हैं काफ़ी, और लंबी ही इकोनॉमी के साथ रन पिलवाते हैं। पिछली सीरीज में भी 8-9 की इकोनॉमी से रन पिलवाए हुए हैं। कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी मेरे स्कोर में नहीं था, नीतीश कुमार रेड्डी यहां पे आ गया है। और अर्शदीप, सही बताऊं तो अर्शदीप को देख के खुशी तो होती है, लेकिन इनका भरोसा कोई नहीं है, ये कब निकाल दें अर्शदीप को। उसके बाद यशस्वी जायसवाल सबसे आखिरी में रखा इसी वजह से हुआ है, क्योंकि बैकअप ओपनर है, क्योंकि गिल नहीं था इस वजह से उसको मौका मिला था ओपनिंग का, सेंचुरी उसने भी बनाई थी, इसी वजह से कह रहा था ऋतुराज गायकवाड़ को भी रखना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, नहीं रखा इन लोगों ने। तो भाई लोगों, ये है टीम इंडिया का स्कोर। 10 में से इसको नंबर दो, कितने नंबर देना चाहते हो तुम लोग। जो मैंने कल स्कोर बताया था कि यार ये अनाउंस होगा, अब इसमें क्या है फर्क, ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने रखा हुआ था 4 पे, और अय्यर के बारे में ये कहा था कि भाई शायद फिटनेस का इशू है, शायद फिटनेस की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन आज से 10 दिन पहले ये भी बताया था कि शायद सब्जेक्ट टू फिटनेस करके भी अनाउंस कर सकते हैं, पता कुछ है नहीं है इनका, तो ऐसा भी हो सकता है, तो वो हो गया। सो ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पे मैं गलत हो गया। हालांकि मुझे यह था कि अगर अय्यर भी आएगा ना तो गायकवाड़ का स्कोर में नाम जरूर होगा, तो इसको तुम गलत भी कह सकते हो, मेरे स्कोर को सही भी कह सकते हो, लेकिन एक जगह मैं गलत हो गया हूं, और वो था तिलक वर्मा। मैंने तिलक वर्मा क्यों रखा हुआ था, क्योंकि जो लास्ट स्कोर था ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ, भाई यहां पे आपको तिलक वर्मा का नाम दिख रहा है विराट कोहली के बिल्कुल ठीक नीचे, तो तिलक वर्मा को वहां पे रखा हुआ था, तो मैंने इस करके उसको कंटिन्यू कराया था। तो तिलक वर्मा की जगह पर रेड्डी आ गया है, तो टेक्निकली मेरे 14 ही ठीक हुए हैं, वैसे तुम 13 भी कह सकते हो, लेकिन चलो 14 कह लो, जिसको कहना है कह लो, नहीं तो कहना रहने दो भाई, कोई बात नहीं। तो ये है भाई लोगों स्कोर। श्रेयस अय्यर के ऊपर बीसीसीआई ने क्या कहा है, एक बार ऑफिशियल भी देख लेते हैं कि क्या है कहना। ये स्कोर जब आया तो उससे पहले बताया गया था बीसीसीआई के द्वारा, 2 प्लेयरों को लेके बताया, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को तो मैंने पहले ही कहा था कि वो रेस्ट पे होंगे ओडीआई स्कोर में। नोट डाला गया है, यहां पे कहा गया है श्रेयस अय्यर्स अवेलेबिलिटी इज सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस फ्रॉम बीसीसीआई COE। Hardik Pandya has not been cleared by the BCCI COE to bowl 10 overs in a match, and considering the ICC Men's T20 World Cup to follow। मेन बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है, हार्दिक पांड्या आराम से 10 ओवर डाल लेगा। अब अलाउ नहीं करोगे तो वो 4 भी नहीं डालेगा। कल देखा विजय हजारे ट्रॉफी में क्या कहर मचाया उस्ताद जी ने, आता हूं उस पर बाद में डिटेल में बात करते हैं एक बारी। हिज वर्कलोड इज बीइंग मैनेज्ड, चलो ठीक है भाई, वो तो अंडरस्टूड है यार, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलो अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो अभी छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से तो हार्दिक पांड्या भाई टेस्ट भी खेले ना तो इंडिया जो ये 2-2 करके आता है ना, ये 3-1 करके आएगा कम से कम, इतना फर्क डल जाएगा। तो ये फर्क थोड़ा है। तो भाई अय्यर और ये हार्दिक के बारे में बीसीसीआई ने जो कहा है वो ये कहा है भाई लोगों,
भाई लोगों, शामी नहीं है, शामी नहीं है भाई। मैंने ना एक शामी के ऊपर ना आज से शायद 2-2.5 महीने हो गए होंगे मे बी, मैंने एक वीडियो भी डाली थी दी एंड करके, AB मिनी इन्फो पे। जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूं, जो पुराने भाई हैं उनको तो पता ही होता है अपना, उनको तो ये भी पता है भैया ने कच्छा किस कलर का पहना है, मतलब जानते हैं हम एक दूसरे को, बहुत अच्छे से जानते हैं। एक मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी मोहम्मद शामी को लेके, और मुझे ना ये लारे लगाना अच्छा नहीं लगता, मुझे ये किसी फैन बेस को फुद्दू बनाने में मजा नहीं आता। जो हकीकत है वो हकीकत है। कल मैं मोहम्मद शामी के ऊपर बोल के गया था, अगर आप जाके क्योंकि चैप्टर डाल देता होता हूं मैं बाद में हर एक टॉपिक का, ताकि इजी हो जाए किसी भी इंसान को, जाके 3 घंटे का लाइव में कौन ढूंढता फिरेगा। तो मैंने कल भी बोला था, अगर मान लो मोहम्मद शामी सेलेक्ट हुआ तो अजीत अगरकर का ओरा खत्म हो चुका है, इसका मतलब। क्योंकि अजीत अगरकर का जो एक रिस्पॉन्स था आज से 2 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूछा गया था कि भाई मोहम्मद शामी का क्या अपडेट है, किसका मोहम्मद शामी ऐसे कर करके कोई अपडेट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है मतलब